थोड़ा सा आगे चलिए, बताती हूँ। ये पुलिस वाला क्यों खड़ा है? अरे आप परेशान नहीं हो, मैं देखता हूँ। क्या हुआ है? पुलिस वाला मेरे बारे में पूछ रहा था। अरे नहीं भाई, ये उनकी रूटीन की चेकिंग है। आप परेशान नहीं हो। नहीं, मैं तो ठीक हूँ। आप अपने काम से काम रखें। हरीम, 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 हरीम। हरीम, बाहर आओ। कब से ढूंढ रही हूँ मैं, कहाँ थी आप? क्या हो गया? खामोश क्यों हो? किसी ने कुछ कहा है? मामा, हर कोई हरीम से कट्टी हो गया। सब कहते तुम्हारी माँ अच्छी नहीं है। क्या आप अच्छी नहीं है? कौन कहता है? सब कहते हैं हीरा के पापा ने घर से भगा दिया। हीरा को मना कर दिया मेरे साथ ना खेले। हरीम बेटा, आपके बाबा बीमार है ना, इसलिए आपकी मम्मा बाहर काम करने जाती है। इसीलिए लोग आपकी मामा को पसंद नहीं करते। माँ मुझे घर छोड़ देंगे? आपको पता है ना, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। आपकी मामा अच्छी है, हम ये घर कभी नहीं छोड़ेंगे। सच्ची मामा, आप बहुत अच्छी। मैं अभी हीरा को जाके आती हूँ। ये भी खैरियत तो है। हाँ खैरियत है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अल्लाह तो अपने बंदों से मोहब्बत करता है ना, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? बेबी आप परेशान मत हो, कहीं बैठकर बात करते हैं। बेबी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं एक अखबार का रिपोर्टर हूँ, और क्या मैं आपकी कहानी रिकॉर्ड कर सकता हूँ? मेरी कहानी? मैं तो एक आम सी औरत। अल्लाह ने किसी को आम नहीं बनाया। हो सकता है कि आपकी कहानी लोगों के लिए मशले राह बन जाए। मुझे कोई परवाह नहीं, जो दिल करे वैसा करे। हाँ तो ज़रा, तो फिर मुझे तुम अपने बारे में बताओ। अपने बारे में क्या बताऊं? मैं अपनी जिंदगी में खुश थी, इकबाल के साथ। फिर हमारी बेटी हरीम पैदा हुई, फिर हमारी जिंदगी और खूबसूरत होने लगी। आसाइशों के बगैर भी जिंदगी खूबसूरत हो सकती है, अगर उसका मोहब्बत करने वाला शौहर होता, जो कि इकबाल था। मगर नसीब में कुछ खूबसूरती ख्वाबों की तरह कभी कभी
अच्छा नसीब भी इंसान की जिंदगी में खूबसूरत ख्वाबों की तरह होता है जो कि खत्म हो जाता है और हकीकत बहुत भयानक हो जाती है जब बदनसीबी उसका मुकद्दर बन जाए। इकबाल का एक हादसे में अपाहिज हो जाना, पता नहीं किसकी नजर लग गई। इकबाल इतनी मेहनत करने के बाद भी आज एक बिस्तर पर अपाहिज की तरह पड़ा। इकबाल मत रोया करे। ये आंसू खुद बह रहे ज़ारा। मेरा ये अपाहिज वजूद खुद ब खुद रो रहा है ज़ारा। आपको हिम्मत करनी होगी हरीम और मेरे लिए। ज़ारा ज़ारा हिम्मत कर भी लो फिर भी सब ठीक तो नहीं होगा ना। इससे बेहतर था कि काश मैं मर जाता। ऐसी बातें मत करें। ऐ खुदा। इकबाल इकबाल सही कह रहे थे कि काश वो मर गए होते। फिर क्या साहिब, हर चीज का एक वक्त होता है, इसलिए शायद वो आज जिंदा है मेरे लिए और हरीम के लिए। जिंदा है, मैं और हरीम उसके साथ साथ हम भी अपाहिज हो चुके थे। बाबा आप कभी चल नहीं सकते? नहीं बेटा, अल्लाह शफा देगा। फिर बाबा चलना शुरू कर देंगे। हीरा के बाबा कह रहे थे तुम्हारे बाबा अपाहिज हो गए, वो कभी नहीं चल सकते। नहीं बेटा, पाइज नहीं हुआ, पापा को चोट लगी है ना, इसलिए पापा चल नहीं सकते। बाबा आपके हाथ पाँव तो हिलते नहीं है अब तो। ये देखो मैं क्या लाई हरीम के लिए और हरीम के पापा के लिए, चाय और बिस्किट। मुझे बिस्किट नहीं, मुझे ब्रेड पसंद है। हीरा के पापा तो देख लो कितनी सारी चीजें लाते हैं। बस खामोश। ज़हरा मत डांटो इसे, बच्ची है। उसे भी समझना होगा। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। ये 3 महीने हो गए हैं, अभी तक आपका किराया नहीं पहुंचा मेरे तक। वो चाचा आपको तो पता है ना सब। मुझे नहीं पता, मुझे इस महीने लाजमी किराया चाहिए। या तो किराया दो या मकान खाली कर दो। आप फिक्र मत करें, जैसे ही नौकरी मिलेगी आपका किराया चुका दूंगी। नौकरी मिले ना मिले, मुझे किराया चाहिए। कब तक ये बोझ उठाओगी? वैसे अगर कहो तो मैं आपका ख्याल रख सकता हूँ। कब तक अपनी जवानी ज़ाया करोगी? बहुत शुक्रिया चाचा, किराया जल्दी ही मिल जाएगा आपको। माँ मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ ला देना। बेटा थोड़ा सब्र करो, बर्दाश्त करने की आदत डाल। बहुत भूख लगी है। ज़ारा दूध हो तो बच्ची को दूध दे दो, बच्ची है, भूख लग रही है, वक्त भी बहुत हो गया यार। हाँ थोड़ा सा दूध दे देना। अच्छा तुम सब्र करो, मैं लेकर आती हूँ। ज़ारा क्या बात है, क्या परेशानी है? इकबाल
घर में कुछ नहीं है, ना आटा ना दूध। तो काम करो, स्टोर वाले से जाके उधारी ले आओ यार। 2 महीने से उधारी तो चल रहा है। एक नौकरी है जो मिलने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे मालिक, ये सबक देखना पड़ा मालिक। चल ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं लेकर आती। या परेशान कैसे ना हो, मेरी बच्ची मेरे सामने किस तरीके से भूख से बिलबिला रही है। मेरे मालिक रहम कर, मुझसे वक्त नहीं देखा जा रहा मालिक, रहम कर मेरे मालिक। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं जाती हूँ। इकबाल को हिम्मत देते देते असल में मैं अपनी हिम्मत छोड़ चुकी थी, हार चुकी थी। एक ऐसी औरत जिसका बाप भाई शौहर की कभी बगैर घर से बाहर नहीं निकली थी, और उसको अंधेरी रात सूनी सड़क पर अकेला छोड़ दिया। मेरी किस्मत ने मुझसे तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारा बाप या भाई कोई नहीं था? माँ बाप गुजर चुके थे। एक भाई है जो हैदराबाद में रहता है, वो तो खुद अपने हालात में घिरा हुआ, वो मेरी मदद क्या करता। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? मेरी सहेली साइमा ने बताया कि ऑडिशन हो रहे, उन्हें मॉडल की जरूरत है। अच्छा, और इकबाल को बताया तो उन्होंने मना कर दिया। उनके मना करने के बावजूद भी मैं उधर इंटरव्यू के लिए ये तो बहुत छोटे हैं। ये सब करना पड़ता है, मॉडलिंग में यही सब कुछ चलता है। पहन लो सारा, हमारे अलावा यहाँ है ही कौन। एक बार ही पहनने होंगे ना? हाँ एक ही बार पहनने पड़ेंगे। इसी को पहनोगी तो काम मिलेगा ना। हाँ बस एक ही बार पहनना। तुम दोनों की तस्वीरें बहुत खूबसूरत, A1 जबरदस्त तस्वीर आई है तुम लोग। अब तुम दोनों के लिए एक ऑफर है मेरे पास। जल्दी बताएं क्या ऑफर है। वह हमारे क्लाइंट है दुबई में, उनको अपने मैगजीन के लिए कुछ मॉडल चाहिए। मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा।
अदायगी भी डॉलर में होगी, डॉलर में। 1.5 लाख रुपए पाकिस्तानी। 1.5 लाख रुपए? तुम करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, करेंगे। ये कपड़े पहनने पड़ेंगे। ये है। ये कपड़े? जी ठीक है, डॉलर देखो मेरी जान डार्लिंग, कैश देखो, कैश। पैसों के लिए ज़ारा कपड़े नहीं उतार सकती। आप घबराओ नहीं, मैं उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम करीम भाई। कैसी हैं आप, ठीक है? हाँ ठीक है। कहाँ से आ रही हैं? वो नौकरी के लिए गई थी। नौकरी मिली आपको? घर के हालात कैसे चल रहे हैं? अच्छा भाभी आप रुके, मैं अभी घर से आता हूँ। क्या हुआ? अरे वो ज़ारा भाभी है ना, उन्हें 5,000 रुपये देने हैं। एक बार दे दोगे ना तो रोज खड़ी हो जाएगी मांगने। भाई मेरा तो फर्ज था समझाना। करीम तुम्हारा रिश्तेदार है? नहीं, इकबाल के कजन थे। तो फिर? भाभी बिल्कुल ठीक कहती थी, मजबूर को अगर सहारा दो तो वो बार बार उसके घर आता है, उसी जगह पर आता है। रोज घर में कोई ना कोई चीज की जरूरत पड़ने लगी। राशन वाले की भी बस हो गई थी। दिन गुजरते जा रहे थे और हमारी मजबूरी बढ़ती चली गई। फिर मैंने जिम्मी का दरवाजा खटकाया। देखो भाई, बात सुनो। उस रात आसमान पर एक सितारा भी मौजूद नहीं था। शायद मेरे अंदर से रोशनी खत्म हो गई थी, तभी मुझे ना सितारा दिखाई दिया और न ही चांद। मेरी बर्दाश्त हार चुकी थी। इकबाल का वजूद मेरे लिए बोझ बन गया था। शायद मोहब्बत भी अपाइज हो गई थी। माँ, माँ, क्या हुआ हरीम? माँ चक्कर आ रहे हैं। हरीम, हरीम, हेलो साइमा, हेलो। ज़ारा, क्या हुआ? सब खैरियत है? काफ़ी परेशान लग रही हो। वो हरीम, क्या हुआ हरीम को? हरीम को बहुत तेज बुखार है, उसे डॉक्टर ने एडमिट कर लिया। मुझे सख्त पैसों की जरूरत है। ज़ारा, मेरे हालात तो खुद तुम्हारे सामने हैं। मैं खुद जिम्मी को कॉल कर रही थी काम के लिए। जिम्मी? हेलो हेलो सर। हेलो। मैं ज़ारा। ओहो ज़ारा,
बड़ी देर बाद तुमने कॉल की है, खैरियत तो है? मुझे सख्त पैसों की ज़रूरत है। देखो ज़ोहरा, इस वक्त तो पैसे मेरे पास नहीं है। मेरी बेटी हॉस्पिटल में, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे कपड़े क्यों ना उतारने पड़े। सोच लो, एक काम है मेरे पास। ठीक है सर। और पैसे तुम्हें हाथों हाथ मिलेंगे। शुक्रिया जिम्मी। बहुत शुक्रिया करीम भाई। अब मुझे काम से जाना है, आप हरीम के पास रहेंगे ना? अरे भाभी, आप बेफिक्र हो जाए, मैं यहीं पर हूँ, आप परेशान मत हो। देखिए करीम भाई, उसे अकेला मत छोड़िएगा। अरे हाँ हाँ भाभी, मैं यहीं पर हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप होकर आ जाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो उस रात फिर क्या हुआ? उस रात मैं पहली बार बिकी। मेरी इज्जत मैंने अपने बेटी पर निछावर कर दी। मेरे जिस्म पर कपड़े नाम की कोई चीज नहीं थी। अच्छा, तो आज फिर उस होटल से तुम क्यों भाग आई? मेरी बेटी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया, जो मुझसे कह रही थी कि मामा, आप बहुत बुरी औरत हो। मैं और क्या करूं? मैं एक बुरी औरत हूं जिसे इज्जत राज ना आई। ये थी मेरी कहानी, ये थी मेरी कहानी। क्या हुआ? आप कुछ नहीं कहोगे मेरी कहानी के मुतालिक? मैंने बहुत सारे लोगों की कहानियाँ लिखी भी हैं और सुनी भी हैं। हर बंदा अपनी कहानी में मुखलिस होता है। इसका मतलब आपको ये लगता है कि मेरी कहानी झूठी है? अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम एक बहुत बहादुर औरत हो और तुम्हारी कहानी में सच्चाई है। क्या तुम आज पैसा कमाना नहीं चाहती? ज़ारा, आज से मैं तुम्हारा घर संभालूंगा। अब तुम्हें हर रोज़ बहर रात गुजारने की ज़रूरत नहीं है।